चैप्टर नंबर 8, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें के जो पुराने टाइम से जो कुछ प्रोडक्ट इनके चले आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लिंक्ड पॉलिसीज हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एनुटीज एंड ग्रुप पॉलिसीज हैं इनकी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और मैं हूं आबाद खान, आप देख रहे हैं बीमा साथी यूट्यूब चैनल। तो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। अब इंश्योरेंस बिजनेस का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। तो जो लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग जनरली प्लान कहते हैं, यानी इंश्योरेंस प्लान। अब वो किस तरह के होते हैं? डेथ बेनिफिट, दिस इज आल्सो नोन एज डेथ कवर। एक प्लान होता है जिसमें वो बीमा धारक की मृत्यु को कवर करते हैं, जिसे हम कहते हैं डेथ बेनिफिट, और इसको हम डेथ कवर भी कहते हैं। इट इज पेबल ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। ये पैसा नॉमिनी को तब मिलता है जब बीमा धारक की पॉलिसी अवधि में मृत्यु हो जाती है। फिर दूसरा तरह का होता है सर्वाइवल बेनिफिट, दिस इज आल्सो नोन एज मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर बंदा लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने के बाद जिंदा है तो जो उसको बेनिफिट वहां मिलता है उसे हम कहते हैं सर्वाइवल बेनिफिट या मैच्योरिटी बेनिफिट। इसकी डेफिनेशन लेते हैं। Survival benefit. This is also known as maturity benefit. It is payable on the maturity of policy if the insured person survive the entire tenure of the policy. तो मैंने जैसे बताया कि अगर वो पूरी पॉलिसी अवधि अवधि तक जिंदा रहता है तो उसको सर्वाइवल बेनिफिट या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं टर्म एश्योरेंस प्लान, जो आजकल मार्केट में छाए हुए हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, प्रचलित है। टर्म इंश्योरेंस प्लान वो क्या है? इंश्योरेंस प्लान दैट प्रोवाइड ओनली डेथ कवर आर नोन एज टर्म एश्योरेंस प्लान। जो इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ डेथ कवर को, मतलब डेथ को कवर करती है, उसको हम टर्म एश्योरेंस प्लान कहते हैं। फिर होता है प्योर एंडोमेंट प्लान। इंश्योरेंस प्लान दैट प्रोवाइड ओनली सर्वाइवल बेनिफिट आर नोन एज प्योर एंडोमेंट प्लान। अब ये प्योर एंडोमेंट प्लान क्या है कि इसमें रिस्क कवर नहीं होता है। इसमें जो कुछ भी सर्वाइवल बेनिफिट है, यानी कि आदमी जीवित है, बीमा धारक जिंदा है पॉलिसी अवधि तक, तो उसको जो पैसा मिलेगा उसे कहते हैं प्योर एंडोमेंट प्लान। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मनी बैक पॉलिसी की। एक हो गया टर्म इंश्योरेंस और एक हो गया प्योर एंडोमेंट प्लान, राइट। अब एक मनी बैक पॉलिसी है, ये क्या है? ये दोनों पॉलिसियों का कंबाइंड रेशो है, कंबाइंड है एक तरह से, रेशो नहीं कंबाइंड है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए टर्म एश्योरेंस प्लान एंड मल्टीपल प्योर एंडोमेंट प्लान। अब इसमें क्या होता है? जो एंडोमेंट प्लान मैंने बताया कि वो उसमें रिस्क कवर नहीं होता है, बट सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। वो जो मनी बैक पॉलिसी है उसमें बहुत सारे प्योर एंडोमेंट प्लान इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि 5-5 साल के बाद 25% कुछ पॉलिसीज में ऑफर करती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या हुआ? प्योर एंडोमेंट एंडोमेंट प्लान्स। और इसमें मनी बैक पॉलिसी में जो पैसा मिलता है वो इंटरवल पे जो मिलता है, और साथ में रिस्क कवर भी रहता है, इसलिए इसको प्योर इंश्योरेंस, प्योर एंडोमेंट प्लान और टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब बेसिकली टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान की हम बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्लान में क्या है? टर्म इंश्योरेंस प्लान, फिर प्योर एंडोमेंट प्लान, उसके बाद फिर आता है होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी। अब इनके जो ट्रेडिशनल प्लान हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं, प्रचलित प्लान है, उसमें है फीचर ऑफ ट्रेडिशनल प्लान लाइफ इंश्योर्ड।
द लाइफ इंश्योर्ड पर्सन कैन बी एन इंडिविजुअल एडल्ट, माइनर और टू और मोर पीपल ज्वाइंटली अंडर वन पॉलिसी। अब लाइफ इंश्योर्ड इंश्योर्ड क्या है, जिसमें हम मैंने बात कही थी पुराने चैप्टर में सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस हुआ ह्यूमन, इंसान। तो इंसान का इंश्योरेंस करना, अब इसमें बंदा अकेला भी हो सकता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, दो लोग भी हो सकते हैं, एक ही पॉलिसी में ज्वाइंटली इंश्योरेंस किया जा सकता है। फिर होता है मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड। मोस्ट ऑफ द प्लान स्टिपुलेट अ मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट, सम प्लान स्पेसिफाई ए मैक्सिमम सम एश्योर्ड आल्सो। अब इसमें दो तरह की बातें होती हैं, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों तरह का सम एश्योर्ड लिखा होता है। फिर होता है सम एश्योर्ड पेमेंट, द प्लान स्पेसिफाइज व्हेन द लायबिलिटी विल अराइज ऑन द इंश्योरर टू मेक अ पेमेंट, दिस कैन बी ऑन डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड और मैच्योरिटी ऑफ द प्लान, some contingency stipulated in the riders or on some other date. The plan also specifies whether the SA payment will be made lump sum or in installment. अब इसमें सम इंश्योर्ड का एक प्लान बना दिया जाता है कि आपको इंस्टॉलमेंट में मैच्योरिटी अमाउंट चाहिए, आपको लम सम में चाहिए, या आप कई बार पेंशन प्लान में भी उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। फिर आता है मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज। अब जो बीमा धारक है उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और उसकी निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए और उसकी उच्चतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये भी पॉलिसी में लिखा होता है, पॉलिसी का पार्ट होता है। प्लान टेन्योर, द प्लान स्पेसिफाई द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉलिसी टेन्योर। Whole life plans go on till the life insured survive. Some plans involve provide benefits even beyond the policy term. अब जो होल लाइफ प्लान्स हैं वो पूरी लाइफ के लिए होते हैं। कुछ प्लान्स जो है खत्म होने के बाद भी कुछ सालों तक कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हो गया प्लान टेन्यूर। अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग फ्रीक्वेंसी। द प्लान स्पेसिफाई द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी। द ऑप्शन कैन बी मंथली। अब आप पेमेंट किस तरह से दे सकते हो, मंथली दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, हाफ ईयरली दे सकते हो, ईयरली दे सकते हो, ये आपकी चॉइस पर है। सम सॉर्ट सेटअप step up step down option. Some plans provide the option of increase the sum assured during important events like marriage, purchase of a house, childbirth or certain policy यूनिवर्सिटीज। अब आप जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है इसमें अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपकी जरूरत के मुताबिक आप सम एश्योर्ड बढ़ा भी सकते हो और सम एश्योर्ड कम भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक ओल्ड मैन है, अब 70 ईयर्स के बाद उसकी जितनी भी लाइबिलिटी है वो करीब करीब खत्म हो गई है, उसने शादियां कर ली बच्चों की, बच्चों को पढ़ा लिखा लिया है, अब उसके ऊपर कोई ऐसा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, तो वो अपनी पॉलिसी को आगे चल के सम एश्योर्ड को रिड्यूस करा सकता है, कम करा सकता है। अब किसी की कोई यंग मैन है, उसको अपनी बेटी की शादी करनी है या बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली अपना सम एश्योर्ड बढ़वा सकता है। फिर कुछ राइडर्स होते हैं जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर। पॉलिसी में लिखा होता है कि कुछ निश्चित टाइम पर, कुछ निश्चित इवेंट्स होने पर, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कैंसर हो गया तो, या किसी को किडनी फेलियर हो गया या हार्ट फेलियर, तो ऐसे जो मेजर इलनेस हैं, जो मेजर बीमारियां हैं, जो बड़ी बीमारियां हैं, उनके आने पे कुछ लमसम अमाउंट पॉलिसी धारक को दिया जाता है। इस तरह के बहुत से राइडर्स पॉलिसी में अवेलेबल होते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट राइडर भी अवेलेबल होता है कि अगर कोई किसी की पर्सनल एक्सीडेंट में डेथ होती है तो जो भी राइडर उसका लिया जाता है वो सम एश्योर्ड उसको अलग से पे किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूलिप। आजकल बहुत चलन में यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। अब ये क्या है, इसमें इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट है। तीन बेनिफिट है इस पॉलिसी में। आप आपका रिस्क कवर है, लाइफ पे जो रिस्क है यानी कि टर्म इंश्योरेंस वो कवर है इसमें। फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड की तरह काम वर्क करता है, यानी कि स्टॉक में लगाया जाता है। और तीसरा, इसमें टैक्स में भी हमें रिबेट मिलती है। अच्छा, जो प्रीमियम यूलिप पॉलिसी में लिया जाता है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? एक्सपेंस, मोर्टालिटी, इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंस, ए पोर्शन ऑफ द प्रीमियम गोज टुवर्ड्स मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ इशूइंग ए पॉलिसी लाइक एजेंट कमीशन, पॉलिसी सेटअप कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि जो खर्चे होते हैं कंपनी के,
उससे खर्चे किए जाएंगे, एजेंट को कमीशन दिया जाएगा, जो उनकी प्रशासनिक खर्चा होगा वो उससे पूरा किया जाएगा। फिर होता है मोर्टेलिटी। अब एक पोर्शन प्रीमियम का रखा जाता है कि इसकी मृत्यु के हिसाब से, कि कितने लोग इसमें बीच में मृत्यु हो सकती है, तो उसका एक सेटअप बनाया जाता है, वो कुछ पोर्शन उस प्रीमियम का उसके लिए होता है। फिर होता है इन्वेस्टमेंट, जो बाकी बचता है वो सारा का सारा शेयर बाजार में अकॉर्डिंग टू योर प्लान लगा दिया जाता है। फिर इसमें चॉइस ऑफ फंड है आपकी, कि आप अपना पैसा किस फंड में लगाना चाहते हो, इक्विटी फंड में लगाना चाहते हो, डेट फंड में लगाना चाहते हो, बैलेंस फंड में लगाना चाहते हो, या फिर मनी मार्केट फंड में लगाना चाहते हो। ये वहां पे ऑप्शन दिए जाते हैं। क्लेम सेटलमेंट कैसे होता है? यूलिप इज इफेक्टिवली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लान्स। वन प्लान कवर द रिस्क ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ द to the life insured. The second plan acts like a mutual fund where the life insured can make regular investment. On maturity of the plan, the fund value is paid. अब इसमें जो मैच्योरिटी होती है इस प्लान की, तो जो भी फंड वैल्यू होती है वो उसको पे कर दी जाती है। अगर ऑन डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड टू द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी, आइदर द सम इंश्योर्ड अलोंग विद बोनस और द फंड वैल्यू विच एवर इज हायर इज पेड। अब अगर बीच में कभी डेथ होगी तो या तो सम इंश्योर्ड या जो फंड की वैल्यू है, जो भी ज्यादा होगा वो उसको उसकी फैमिली को पे कर दिया जाएगा। स्विचिंग है रीडायरेक्शन। अब आप जो अपनी पॉलिसी है उसको स्विच कर सकते हो। स्विच का मतलब ये है कि आपने बैलेंस फंड में लगाया है, आपको मनी मार्केट में ले जा सकते हो, दूसरे फंड में लगा सकते हो, या फिर आप रीडायरेक्शन भी कर सकते हो। रीडायरेक्शन बोले तो इन यूलिप द पॉलिसी होल्डर चूज द फंड इन विच द मनी इज टू बी इन्वेस्टेड, सो द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बोर्न बाय द पॉलिसी होल्डर एंड नॉट द इंश्योरेंस कंपनी। इट विल समटाइम देयर इज ए रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस एज फाइनेंशियल मार्केट आर एक्सपोज्ड टू प्राइस फ्लक्चुएशन। तो मैं बता रहा था, the life insurer also has the option to invest their new premium money after deduction in a fund other than the fund which has their existing investment। अब इसमें एक चॉइस ये होती है कि जो फंड उसने चूज किया था अपनी पुरानी पॉलिसी में, अब वो चाहता है कि मेरी जो नया प्रीमियम जो पे कर रहा हूँ, जो अब प्रीमियम पे कर रहा हूँ, वो किसी दूसरे फंड में लगे, किसी दूसरे तरीके से लगे, तो वो भी इसमें पॉसिबल है। उसे उसे कहते हैं रीडायरेक्शन। एनुटी। एनुटीज कवर द रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग। अब एनुटीज क्या है? कि बंदा ज्यादा जीता है, एक रिस्क होता है वो। 60 ईयर, 70 ईयर, फिर 80, फिर 90, फिर 100। जितना बंदा ज्यादा जो जीता है तो उसके एक्सपेंसेस भी उसी तरह से होते हैं। उसका हेल्थ का एक्सपेंसेस होता है, उसके खाने पीने का एक्सपेंसेस होता है, उसके कपड़ों का, रहने सहने का सारा एक्सपेंसेस होता है। तो ज्यादा जिंदा रहना भी एक रिस्क होता है। तो उसमें जो बंदे को चाहिए होता है ओल्ड एज में, उसे हम एनुटी कहते हैं। एनुटी इन द सेंस के उसके कुछ इंटरवल में कुछ पैसा उसको मिलता रहता है। एनुटी दो तरह की होती है, आप लमसम ले सकते हैं, आप इंटरवल के हिसाब से ले सकते हैं, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जा सकता है। फीचर ऑफ एनुटी। अब एनुटी के विशेषताएं क्या है? एक होती है इमीडिएट एनुटी। इमीडिएट एनुटी बोले कि आपका रिटायरमेंट का एज आपने सेलेक्ट किया, लेट्स से 70 ईयर्स। 70 ईयर्स के जैसे ही आप होंगे, लमसम जितना भी आपकी फंड वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। दूसरा होता है डिफर्ड एनुटी। अब आपने कहा कि ठीक है, ओके, मैं 60 ईयर्स तक पेमेंट करता हूँ, बट मेरे को पैसा 70 ईयर्स का ईयर्स पे चाहिए, जब मैं 70 ईयर्स का हो जाऊंगा, तो उसे कहते हैं डिफर्ड एनुटी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनुटी। अब कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जो पेमेंट चाहिए एनुटी की, वो मुझे मंथली बेस पे चाहिए, कोई कहता है क्वार्टरली बेस पे चाहिए, कोई कहता है हाफ ईयरली, और कोई कहता है मुझे साल में एक बार एनुअली चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन उसमें पॉसिबल हैं। फिर होता है पॉलिसी टेन्योर। द एनुटी में कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द एनुटेन लाइफ। अब इसमें टेन्योर क्या होगा? पॉलिसी में जो टर्म है, टेन्योर है, वो कितना होगा? कुछ पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें बंदा जब तक जिंदा है तब तक एनुटी उसको मिलती रहेगी। कुछ में स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती हैं, और कुछ में ये भी प्रोविजन होता है कि अगर हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो वाइफ को मिलेगा, या वाइफ के नाम पॉलिसी है तो वो एक्सपायर होगी तो हस्बैंड को ये पेंशन एनुटी जिसे कहते हैं वो मिलती रहेगी। फिर ग्रुप पॉलिसीज होती हैं। अब ग्रुप पॉलिसी कौन कौन ले सकते हैं?
एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल एसोसिएशन। कंपनी में अगर एम्प्लॉयज हैं तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती है। इसी तरह से कोई एसोसिएशन है तो वो अपने लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती है। बैंक्स बैंक्स भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती है उनकी लाइफ पे जो जिन्होंने उनसे लोन ले रखा है। जो उनके अकाउंट होल्डर हैं, वो सेविंग अकाउंट होल्डर है या करंट अकाउंट होल्डर है, तो उनके नाम पे भी बैंक जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ग्रुप वाली ले सकती है। अब ग्रुप पॉलिसीज आर इशूड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी इशू करती हैं और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी इशू करती हैं। ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इशू आ ग्रुप पॉलिसी कवरिंग द लाइव्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप दैट इज ए मास्टर पॉलिसी इशू टू एन एम्प्लॉयर कवरिंग द लाइव्स ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो लाइफ है उसको कवर करती है, यानी अगर उनकी डेथ हो जाए तो फैमिली को उस पर पैसा मिलता है, डेथ बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो उनका ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस करती है, साथ में उसकी फैमिली का भी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस वो करती हैं। फिर आते हैं इनोवेटिव प्लान्स। द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग evolving and coming out with new products to cater to the ever changing need of the policy। अभी इस टाइम पे जब से ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इंडस्ट्री में आई हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट मार्केट में इंश्योरेंस कंपनी लेके आ रही हैं। इन 2005 द IRDA अलाउड माइक्रो इंश्योरेंस। अब 2005 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने माइक्रो इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट लेके आए। माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सर्टेन अमाउंट तक लाइफ और नॉन लाइफ दोनों तरह के प्रोडक्ट बेच सकती हैं। अभी कुछ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के को भी यूरोप में बेच रही है, यानी कि वो जो प्रीमियम है उसको मार्केट में लगाएंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे और वहां से जो भी फंड वैल्यू होगी वो आपके हेल्थ में जो बीमारियां हैं उनको उनके जो खर्चे होंगे उसको मीट आउट करने में काम आएंगी। तो हेल्थ पॉलिसी भी यूलिप की तरह यूलिप के जरिए हेल्थ पॉलिसियों को भी आज मैनेज किया जाता है। अभी कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो गारंटी के साथ आई है कि आप यूलिप लो, हम इतने परसेंट की गारंटी देते हैं कि इतना तो आपको मिलेगी। अगर आपकी फंड वैल्यू इस जो हमारी गारंटी अमाउंट है उससे कम हुआ तो हम जो गारंटी वाला अमाउंट है वो आपको पे करेंगे। अब बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी टर्म प्लान और यूलिप को ऑनलाइन ऑफर कर रही है, यानी उनकी आप वेबसाइट पे जाइए और वहां से आप यूलिप और टर्म इंश्योरेंस आसानी से खरीद सकते हैं। अब इसको समराइज करते हैं। व्हेन इट्स कम टू बाइंग इंश्योरेंस सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रोडक्ट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो एक सही प्रोडक्ट, सही प्लान समझना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इंश्योरेंस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इनटू लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस को जो पूरा सेक्टर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। Two most basic plans offered by the life insurance companies are term assurance plan, which pays only if the life insured dies during the tenure of the policy, and pure endowment plan, which pays only if the life insured does not die during the tenure of the policy. Most of the traditional plan offered by life insurance companies are combination of these two basic plans। एक होता है टर्म इंश्योरेंस जो कि डेथ बेनिफिट देता है, एक होता है एंडोमेंट प्लान जो कि
जीवित रहने पर पैसा मिलता है। आजकल जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं वो इसका कॉम्बिनेशन बेच रही हैं। उसमें आपका रिस्क भी कवर रहता है और उसमें आपको कुछ मैच्योरिटी, कुछ सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है। तो यूलिप है वो प्रोटेक्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, यानी कि आपको सुरक्षा भी मिलेगी और साथ में जो आप पैसा लगाएंगे वो ग्रो भी करेगा म्यूचुअल फंड के माध्यम से या शेयर मार्केट के माध्यम से। एंड एनुटी इज एन इंश्योरेंस प्लान विच मेक्स पीरियोडिक पेमेंट टू द लाइफ इंश्योरेंस। अब एनुटी क्या है? ये जो बीमा धारक है उसको समय समय पर पैसा उपलब्ध कराती है। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर इंश्योरेंस कवर टू ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ब्रॉट टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव। एक समान उद्देश्य का समूह अगर कोई है तो उसको जो कवर मिलता है उसे कहते हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। तो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो एक बड़े ग्रुप को एक जैसा या तो किसी का एक जैसा प्रोफेशन है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है या किसी क्लब के मेंबर है वो, या किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो उन सबके नाम पे ये पॉलिसियां ली जा सकती हैं। तो ये था आज का चैप्टर नंबर 8। आप देखते रहिए बीमा साथी यूट्यूब चैनल और इसी तरह से सीखते रहिए। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम अपने अगर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उसमें सुधार ला पाएं और आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएं, जिसे पढ़ने के बाद, जिसे सीखने के बाद आप आसानी से इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशन में पास हो जाएं। थैंक यू सो मच।